अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे आवर टॉपिक इज़ बैंडविड्थ ऑफ कैस्केड एम्पलीफायर। पहले हमने पढ़ा था कि कैस्केड एम्पलीफायर क्या होता है। अब हम देखेंगे कि बैंडविड्थ क्या होती है कैस्केड एम्पलीफायर की। ठीक है, अगर किसी को किसी भी टॉपिक में कोई इशू हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। बैंडविड्थ ऑफ कैस्केड एम्पलीफायर। The bandwidth of the cascade amplifier is defined as the difference between the frequency limit of the एम्पलीफायर। कि बैंडविड्थ जो है वो कैस्केड एम्पलीफायर की वो क्या है, बेसिकली एक वो डिफरेंस है किसके दरमियान में, फ्रीक्वेंसी लिमिट ऑफ एम्पलीफायर के। ठीक है, द रेंज ऑफ द फ्रीक्वेंसी विद इन अ बैंड इज़ नाउन एज अ बैंडविड्थ। जो रेंज होती है फ्रीक्वेंसी की विद इन अ बैंड इज़ नाउन एज अ बैंडविड्थ, उसे हम बैंडविड्थ कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पे A1 A2 A3 लिया हुआ है, हमने लेट कर लेना कि हमने हमने इसे ना एम्पलीफायर कंसीडर किया कि A1 A2 और A3 एम्पलीफायर्स हैं। एफ हायर इसकी जो है हायर फ्रिक्वेंसी और लोअर फ्रिक्वेंसी, और A2 की भी हायर फ्रिक्वेंसी और लोअर फ्रिक्वेंसी, और A3 की भी हायर फ्रिक्वेंसी और लोअर फ्रिक्वेंसी। एवरी एम्पलीफायर हैज़ अ कट ऑफ फ्रिक्वेंसीज। जितने भी एम्पलीफायर हैं सबकी कट ऑफ फ्रिक्वेंसीज भी होती हैं। मिड रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसीज एज अ कॉन्स्टेंट वोल्टेज गेन। एक हमने बात की हायर फ्रिक्वेंसी की, एक हमने बात की लोअर फ्रिक्वेंसी की। ठीक है, जो मिड रेंज वाली फ्रिक्वेंसीज होती हैं ना उनके पास जो वोल्टेज गेन होता है वो कांस्टेंट होता है, मतलब वो चेंज नहीं होता। लोअर फ्रिक्वेंसी एंड द हायर फ्रिक्वेंसी हैज़ आल्सो इफेक्ट ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है, लोअर फ्रिक्वेंसी के पास भी और हायर फ्रिक्वेंसी पे भी, दोनों पे भी कैपेसिटर जो है वो इफेक्ट होता है कैपेसिटर का। इन कैस्केड एम्पलीफायर द लोअर एंड द हायर कट ऑफ फ्रिक्वेंसीज ऑफ ऑल द स्टेजेस इज़ नॉट सेम। मतलब हम ये बात कभी भी नहीं कहेंगे कि जो हायर फ्रिक्वेंसी निकली है, मतलब कि जो हायर फ्रिक्वेंसी निकली है, कट ऑफ फ्रिक्वेंसी निकली है, और जो लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी निकली है वो सेम है, वो सेम नहीं होंगे हर स्टेज पे भी। अब हायर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी कौन सी होती है, 1/FH कहेंगे, क्योंकि हम हायर फ्रिक्वेंसी की बात कर रहे हैं। 1.1 मल्टीप्लाई 1/FH1² प्लस 1/FH2² एंड सो ऑन, इसी तरह चलता जाएगा। इसी तरह अगर हम लोअर की बात करें, जो हायर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है ना ये फ्रैक्शन में है, लेकिन जो लोअर वाली है ना वो फ्रैक्शन में नहीं है, वो ऐसे ही सिंपल एडिशन है इसकी, FL1² F प्लस FL2² एंड सो ऑन। इसे हम अब ग्राफिकली देखते हैं कि हमने इसको ग्राफ में कैसे ड्रॉ करना है। AV एंड फ्रिक्वेंसी, जस्ट हमने ये वाला जो फर्स्ट वाला ग्राफ है ना ये जर्नल हमने ड्रॉ किया है, वहाँ लोअर फ्रिक्वेंसी यहाँ पे और यहाँ पे हायर फ्रिक्वेंसी 1। अब ये सिंगल स्टेज एम्पलीफायर के लिए और ये मल्टी स्टेज के लिए। अब सिंगल स्टेज में क्या होता है कि हमने हायर फ्रिक्वेंसी और लोअर फ्रिक्वेंसी ड्रॉ कर ली। अब जो इसके दरमियान में ये वाली चीज़ है ना ये पास बैंड होता है। ठीक है, एंड दिस इज़ कॉल्ड द बैंडविड्थ। अब सिंगल स्टेज एम्पलीफायर में क्या होता है कि जो बैंडविड्थ होती है ना वो इंक्रीज़ हो जाती है, और जो वोल्टेज गेन होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है एज़ कम्पेयर टू द मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। मल्टी स्टेज एम्पलीफायर के निस्बत जो सिंगल स्टेज एम्पलीफायर है उसकी बैंडविड्थ भी इंक्रीज़ होती है, और वोल्टेज गेन, अगर बैंडविड्थ इंक्रीज़ होगी तो वोल्टेज गेन जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। और पास बैंड जो है इसका, ये पास बैंड भी इंक्रीज़ कर जाता है। इसी तरह मल्टी स्टेज एम्पलीफायर में देखें तो मल्टी स्टेज एम्पलीफायर में बैंडविड्थ जो है वो क्या होती है, वो डिक्रीज़ होती है। अगर जब बैंडविड्थ डिक्रीज़ होगी तो इसका मतलब क्या, वोल्टेज गेन इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, वोल्टेज गेन इसमें इंक्रीज़ हुआ है और बैंडविड्थ जो है वो डिक्रीज़ हुई है। ये ग्राफिकली था, और ये जस्ट इतना सा ही टॉपिक था, बैंडविड्थ ऑफ कैस्केड एम्पलीफायर। एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।